आज हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए एक्टिव वॉइस होता क्या है ना। किसका? इम्पेरेटिव सेंटेंस का। जब तक हमें स्ट्रक्चर नहीं पता होगा कि एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, तब तक हम सही प्रकार से नहीं बना पाएंगे। तो देखिए, वेट वेट वेट, देखिए, तो हमें पता है कि जो एक्टिव वॉइस इंपेरेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस होता है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। कैसा होता है? देखो, सबसे पहले क्या होता है, उसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, है ना। फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर इसके बाद हम बचा कुचा लगाते हैं ना। और पैसिव वॉइस, अब हम इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे दोस्तों? तो देखिए, पैसिव वॉइस बड़ा ही आसान है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस क्या स्ट्रक्चर होगा इसका? इसका स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले हम लोग लेट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेट। लेट के बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है ना। फिर जो MB फर्स्ट है उसको जगह क्या लगा देंगे? MB3 लगाएंगे, MB3। फिर आपका बचा कुचा लिखेंगे, जिसको हम एटसेट्रा कहते हैं। और इसमें बाई यू नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एग्जाम्पल देखिए, जैसे पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। एक और लिख लेते हैं, टेल हिम टू वेट, टेल हिम टू वेट। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, और ओपन द डोर, डोर। देखिए, ये इतने ठीक है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग करते हैं, क्या करते हैं, पैसे बनाते हैं। तो देखो, देखिए, सबसे पहले हम लोग पैसे बनाएंगे तो क्या करेंगे बताइए? आप बोलेंगे सबसे पहले सर हम लेट लगाते हैं। बिल्कुल सही, लेट लगाते हैं, लेट लगा लिया। इसके बाद आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और आप पता है ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? दिस लेटर, लेट दिस लेटर। फिर कहेंगे सर आप बी लगाते हैं, बी लगा दिया। फिर कहेंगे सर क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पोस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? पोस्टेड। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे। हो गया क्लियर? अगला देखिए, आप कहेंगे सर सबसे पहले लेट लगाते हैं, तो पैसे वो बना रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले लेट लगा देंगे। फिर कहेंगे सर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो लेट हिम, किसको? उसको। वर्ब के बाद जस्ता है हिम, तो हिम लगा देंगे। फिर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे, लेट हिम बी। टेल की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टोल्ड। अब टू वेट बचा है, इसको लिख देंगे टू वेट, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट। अगला देखिए, आप बोलेंगे चलिए इसका पैसे कैसे बना? सबसे पहले सर लेट लगाते हैं, लगा दी। फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, लेट द डोर। फिर आप बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट के बाद बी आता है, बी के बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, ओपन की थर्ड फॉर्म क्या हुई? ओपन्ड। ठीक है दोस्तों, यहां तक समझ में आया? अब देखिए, अब आगे क्या करते हैं हम लोग। अब आप कहेंगे सर नेगेटिव वालों को कैसे करते हैं? तो नेगेटिव के लिए हम लोग जानेंगे
नेगेटिव सेंटेंसेस किसके, इंपेरेटिव के। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले आप कहोगे सर डू नॉट या फिर नेवर आएगा, है ना। फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बचा कुछ आता है, यही तो कहेंगे आप। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर किसका, एक्टिव का। अब आप बताओगे पैसिव का क्या होता है, ये एक्टिव की बनावट हो गई। अब पैसिव की बनावट क्या होगी, तो आप कहोगे सर सबसे पहले क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। फिर कहेंगे सर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे अगर डू नॉट आया है तो, और डू नॉट नहीं नेवर आया तो नेवर लगाएंगे। फिर क्रिया की, फिर बी जोड़ देते हैं, इसमें क्या जोड़ेंगे बी, और बी के बाद आएगी क्रिया की थर्ड फॉर्म, या फिर कुछ रह गया है बचा कुचा सेंटेंस में उसको लगाते हैं। यहां तक सभी की समझ में आया, बिल्कुल सर। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिनका हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। पहला एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है डोंट किल द वर्ड, डोंट किल द वर्ड। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारा डू नॉट एब्यूज राम, नॉट एब्यूज। अब देखिए एक नेवर वाला भी ले लेते हैं, तो देखो नेवर का क्या हो जाएगा, वेस्ट योर टाइम। ठीक है, अपना समय कभी नष्ट मत करो। तो देखिए पैसे बनाते हैं इनका। तो सबसे पहले आप कहेंगे सर लेट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, लेट लगाएंगे। तो सबसे पहले आ गया लेट, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है द वर्ड। फिर कहेंगे सर आप बी लगाएंगे, बी गलती हो गई है ना, बी नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे फिर नॉट लगाएंगे, लेट द वर्ड नॉट। इसके बाद क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। क्रिया की थर्ड फॉर्म, किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। तो आपने देखा डू को हटा देते हैं, है ना, लेट द वर्ड नॉट बी किल्ड। अगला सेंटेंस देखिए, इसमें सबसे पहले क्या आएगा, लेट आएगा सर। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है राम, तो राम हो गया। फिर क्या लगाएंगे, नहीं आ रहा है तो नॉट लगाएंगे, लेट राम नॉट। फिर क्या क्रिया की जो बी है वो लगाएंगे बी। फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है एब्यूज। अब कुछ बचा, लेट द राम नॉट बी अब्यूज। अगला देखिए, अगला क्या है, इसका पैसिव देखो, नेवर वेस्ट योर टाइम। तो लेट क्या आएगा, योर टाइम। फिर क्या आएगा, नेवर आएगा, लेट योर टाइम नेवर। फिर क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे। वेस्ट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, वेस्टेड। लेट योर टाइम नेवर बी वेस्टेड। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे पूछ सकते हैं। तो देखिए कुछ वाक्य ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं सर, जो काइंडली, है ना, प्लीज, सर, जी से प्रारंभ होते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे वाक्यों को क्या करते हैं हम, सर प्लीज काइंडली को हटा देते हैं, उसकी जगह क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, है ना, विनती के लिए, किसके लिए, प्रार्थना के लिए। ठीक है, और किसी को सलाह देने के लिए क्या लगाते हैं, यू आर
एडवाइज्ड, है ना, ये सब आए तो क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड। और जहां सलाह का बोध दिखे आपको, यू आर एडवाइज लगा देंगे सलाह के लिए, ठीक है ना। जब आपको आदेश लगे तो यू आर ऑर्डर्ड में लगा देंगे। चलिए अब हम बनाते हैं, बनाना है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं एक्टिव के। एक्टिव का एग्जाम्पल है प्लीज स्कूल। एक और ले लो, इसका पैसिव बनाएंगे। दूसरा देखो, प्लीज गिव हिम अ बुक, प्लीज गिव हिम अ बुक। अगला देखो, with the rules of the road, obey of the road। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब हम इनका क्या बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, आप बताएंगे सर इसमें प्लीज आया है, क्या आया है, प्लीज आया, तो प्लीज को हटा देंगे। प्लीज के स्थान पर क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। लिखिए यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज को हटाने के बाद जो बचा है उसको कनेक्ट कर देंगे। क्या बचा, गो टू स्कूल, तो यहां लिख दो गो टू स्कूल। ये हमारा पैसिव बन गया, एक नंबर हमारा कंफर्म हो गया। आगे देखिए, ऐसे ही एक और दे रखा है, प्लीज गिव हिम अ बुक, तो प्लीज को हटाएंगे, क्या लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव हिम आ बुक। सभी बच्चों की समझ में आ रहा है, यस सर हमारी समझ में आ रहा है। प्लीज को हटा देंगे, क्या लगा देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। प्लीज के बाद जो बचा है उसको टू से जोड़ देते हैं। इज इट क्लियर, यस सर। आगे देखिए, अगला सेंटेंस है ओबे द रूल्स ऑफ द रोड। तो हम इस मेथड को कैसे करेंगे, इसको हम उस पुराने वाले नियम से भी कर सकते हैं, लेट ऑफ द रोड, फिर क्या लगाएं, बी ओबेड। और इस चीज को करने के लिए ब्यूटीफुल सी चीज हमने सीखी है, क्या सीखी है, यू आर एडवाइज से। और इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए यू आर एडवाइज्ड, आपको सलाह दी जाती है। क्या सलाह दी जाती है, कि सड़क के नियमों का पालन करें, टू ओबे द रूल्स, टू ओबे, अच्छा उदा नहीं है इसमें, टू ओबे रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है मित्रों, अब हम एक और मेथड सीख रहे हैं। इसमें दूसरा तरीका ये भी होता है, क्या होता है सर बताइए, इसमें होता है जब ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट में बदल देंगे, क्या बदल देंगे, सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद लेट को शुड में बदल देते हैं, फिर उसके बाद बी लगाते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, फिर कुछ रह जाता है उसको लिखते हैं। ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, पैसिव का हो गया इंपेरेटिव वालों को। देखिए जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, राइट आ लेटर, ठीक है, और आपने ऐसे कर दिया इसको, कौन सा नियम, वही पुराना वाला, लेट लगाएंगे सर, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट है लेटर, लेट आ लेटर, बी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। ये ऐसे हो गया, ठीक है, ऐसे ही तो करते हैं, बिल्कुल सही है सर, यस सर ऐसे ही करते हैं, लेट अ लेटर बी रिटर्न। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपको ऐसे करके दे दिया, अ लेटर शुड
इसके साथ क्या जोड़ेंगे, बी जोड़ेंगे, बी रिटर्न। और किसी बंदे ने ऐसे कर दिया तो आप कहेंगे सर आपने तो गलत पढ़ा, वो उसने तो गलत किया है। अ लेटर शुड बी रिटर्न, ऐसे भी होता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लो। टेक ब्रेकफास्ट डेली, ठीक है ना, टेक ब्रेकफास्ट डेली। तो हम इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव कैसे बनाएंगे, शुड का यूज करना है, तो ब्रेकफास्ट फिर क्या आएगा, शुड बी। टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। बचा क्या, डेली। ब्रेकफास्ट शुड बी टेकन। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपकी समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। अगली वीडियो में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस की पैसे बनाएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।